परसों अंडर डीबी नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बारपुर विलेज में शाम को 5 बजे का पुलिस को सूचना, लगभग 5 साढ़े 5 बीच में मकान में आग लगी है। उसका अनुसार पुलिस मौके पर गई थी। वहां गांव लोगों ने उस आग को बुझाया। उसके बाद पता चला उस पे 2 कमरा में दो लड़कियों का पूरा जली हुई हालत में मिली थी डेड बॉडी। और उसके बाद हमने डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद हमने सभी टीम गठित कराया। उस घटना किस तरह का हो सकता है हम लोगों ने हर एंगल में सोचा है। और उसके बाद 24 घंटे अंतर्गत हमारा एसपी क्राइम साहब, हमारा आईजी रेंज महोदय भी आए थे यहाँ पे हम लोग के लिए मार्गदर्शन देने के लिए, घटना खुलासा करने के लिए। हम लोग पूरा टीम, हमारा स्वाट टीम और बीबी नगर की टीम, हमारे एसपीआरए और एसपी क्राइम, हम सभी लोग मिलकर इसको पूरा काम किया है। उसके बाद इस घटना अनावरण करने के लिए बहुत सफल हुआ है। अभी घटना का कारण ये पता चला है, उस पे 2 लड़कियों में एक लड़की की प्रेमी है, उनका नाम है पुष्कर उर्फ अंकित। उनको उम्र 25 साल है। वो बीबी नगर का रहने वाला था। उस लड़की से उनका लगातार प्रेम का बात चलती रहती है। लगातार वो लड़की ने बुलाया था उनके घर पर सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास। वो दोनों लोग अच्छी तरीके की बातचीत करते रहते और बीच बीच में उनके बीच में मनमुटाव भी होती रहती है। और ये लड़के ने जो अंकित है उनसे लड़की से बार बार प्रेशर करता था उनका शादी करने के लिए। वो लड़की ये मना करती थी, हमारा बिना पापा मम्मी के सहमत से मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। फिर भी उनसे बात तो करती थी, फिर भी उनका ये होना चाहिए था मेरा पापा मम्मी का सहमत जरूरी है। अब उसके अनुसार उन्होंने बार बार लगातार बीच बीच में कई बार उन लोगों का मनमुटाव हुआ। और उसके बाद उन्होंने कल 2-3 घंटे लगातार उन्होंने बात किया, खाना खाया साथ में, सब चीज़ किया उन लोगों ने। और दोनों लड़की भी साथ में इनके साथ रही थी। और उनका अचानक शाम को लगभग उन्होंने 4 बजे के आसपास होगा, उस समय उन लोगों ने वो लड़की अलग कमरे में ले जाके उनसे बात करा था। बात करने के बीच में उनका दोनों के बीच में पुनः यह शादी के बारे में बात आई थी। वो लड़की ने इनका साथ मना इनकार किया है। उसके लेके इनको गुस्सा आ गया, तुरंत उन्होंने उनका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद उन्होंने सोचा है, वो लड़की सोचा है या ऐसे कर रहा है। और उसके बाद उन्हें ज्यादा से प्रेशर से गला दबा दिया। और उसके बाद वो मोटरसाइकिल में गया था उस घर पे। उनके पास मोटरसाइकिल में उनकी डिक्की में 2 महीने के पुराना एक एक्सीलरेटर वायर चेंज किया था, उसका तार अंदर अपना डिक्की में रखा था। उसके ले आके पुनः उस लड़की का गला में उनका दबा के उनका स्ट्रैंगुलेशन किया है। और उस करने के बाद उस लड़की मर गया। और उसके बाद उनका यह डर लग गया, यह दूसरा लड़की भी इनका पहचान थी और वो भी मालूम हो गया, यह साथ में आया था, 2-3 घंटे उनके साथ रहा था। इसलिए उन्होंने उस लड़की के भी आई विटनेस का तरफ से यह है, इसलिए उनका भी मारना इनका मजबूर पड़ा। इन्होंने जाके उस लड़की के भी पीछे से तार से मारा और मार के उस तार को उसी जगह उनका गला में छोड़ के। और उसके बाद उन्होंने इनका वो भी और सोचा था वो लड़की अब उन लोग 100% मर गया नहीं, केवल सांस रुक गया, ये उनका इसी डर का वजह से उन्होंने अपना मोटरसाइकिल से तेल निकाला था, पेट्रोल। वो निकाल के वो पेट्रोल ले जाके उन्होंने पहले जो आखिरी में मारा था उस लड़की के ऊपर डाला उन्होंने। और डालने के बाद और उस पे उसका आग लगाया। उसके बाद उसी जगह से उसी पे आधा पेट्रोल ले जाके दूसरा लड़की के पहले जो किसकी मारा था उनका प्रेमी है उसका उनके ऊपर तेल डाल के उसका आग लगा के उस बाटल का उन्होंने वहां फेंक के तुरंत जल्दी से जल्दी घर भाग गया वहां से मौके पर। पुलिस ने कैसे सर गिरफ्तार किया, कैसे केस वर्कआउट हुआ? हम लोग का सभी एंगल में सोचा है। और दोनों लड़कियों का हम लोगों ने कोई आदमी उनका कोई इस तरह का कोई मैक्सिमम इस तरह का मामला में हम लोग कोशिश करता है कई एंगल में सोचा है। और उसके बाद हम लोग का पता चला इस लड़की की कुछ उनका साथ एक प्रेमी है, वो लगातार इसी तरह बात आया था, वहां पर लोकल के लोग भी बताया था। और इस लड़के ने 1 साल पहले उनका लड़की के पापा और भाई से मिला, उनका शादी करने के लिए उनसे जाकर रिक्वेस्ट भी कराया। इसी के आधार पर हम लोगों ने इसके ले आया, इंट्रोगेशन कराया और हम लोगों ने पूछताछ करने से उन्होंने कन्फेस किया है। और उसका हाथ में कल घटना करने के समय चोट भी है, वो तार यूज करने के समय उनका हाथ पे उनका चोट भी है, वो एविडेंस वगैरह सब लिंक हुआ है। और उन्होंने घटना का अच्छी तरीके उन्होंने कन्फेस किया है। अब इसी के आधार पर हमने केस का वर्कआउट किया। सवाल ये बनता है क्या एक अकेला आदमी 2 लड़कियों की एक साथ हत्या कर दे, दूसरे कमरे में दूसरी लड़की बैठी है, उसे पता भी ना लगे? इतनी साइलेंटली इसने काम कर दिया कि जिस पहली प्रेमिका को ये मार रहा था उसकी आवाज और चीख दूसरी लड़की ने, क्या ये
लगता है आपको कि ये पॉसिबल है? ये 100% लगता है। कारण इसलिए है, वो दूसरा लड़की अपना उनका कान में ईयरफोन लगा के किसी से बात कर रही थी, लगातार उनका टीवी देख रही थी दूसरा कमरा में। और ये लड़की, ये दोनों दो पहले भी जानती थी, उन लोग पहले 3 घंटे उस घर पे एक साथ बैठ के अंकुर खा रहा है, खाना खा रहा है, और उसके बाद ये दोनों बातचीत भी कर रहा है। ये दोनों अलग गया, दूसरा कमरा वहां से मुश्किल से 10-15 कदम दूरी पर उस मकान के अंदर दूसरा कमरा है। उस कमरे में जाके उन्होंने अकेला मकान ताला बंद करके अंदर दोनों बातचीत चल रहा है। उस समय उन्होंने दोनों जो भी लड़ाई हो गया होगा उसमें उन्होंने गला दबा दिया, और उसके बाद उस लड़की की तो पता नहीं चली। और वो लड़की के सब करने के बाद तो वहां से गया, वो लड़की अपने आप टीवी देख रही है, इनके ऊपर कोई शक तो नहीं है। अब इसीलिए उन्होंने तुरंत पीछे से उन्होंने उनका गला दबा दिया। क्या ये आपकी इन्वेस्टिगेशन कह रही है या इसका कन्फेस है? अब दोनों चीज मिलान हो रहा है। सर ये भी आपने फिंगरप्रिंट्स लिए क्या मौके के? कि अकेले सिंगल फिंगरप्रिंट? ये हम लोगों ने वहां पे मौके पर हम लोगों ने छानबीन करने से वहां पे ये लोग खाना खाने के समय ग्लास वगैरह में फिंगरप्रिंट लिया था, एक ही फिंगरप्रिंट मिली है। सर ये कितने बजे घर के अंदर दाखिल हुआ था और घर से बाहर कितने बजे निकला? ये घर के अंदर लगभग 11 बजे के 10:30-11 बजे के बीच में अंदर गया था, और 5 बजे के बाद उन्हें वापस वहां से निकल गया। दोनों का रिलेशन कब से? हाँ, अभी आपने बताया कि पहले इसने सर, ये भी बताया जा रहा है कि शीलू ने और उसके फोन बाद करके फिर ये इसको बाहर बुलाया गया और वायर लाया और फिर उसकी हत्या की। तो जितने मतलब इसने पहले मार चुका था, उसको मारने के बाद वायर लेके आया, या जब वायर से गला दबाया लड़की की हत्या तब? पहले उन्होंने उनके प्रेमी के साथ पहले उन्होंने गला दबा दिया, उस समय वो बेहोश हो गया था। फिर भी इनका डाउटफुल थी वो लड़की पूरा जिंदा है मरा, उसीलिए उन्हें जाके उनका गाड़ी रखा था घर के अंदर है, उसी में जाके ले आके उन्होंने कराया था। मुनिराज जी सवाल ये बनता है, मुनिराज जी सवाल ये बन रहा है, आपने अभी ये कहा कि लड़की टीवी देख रही थी और लड़की ने सुबह फोन करके बुलाया था, मेरा पापा मम्मी आज बाहर निकल गया, आप आ जाओ। तो क्या इसका मकसद हत्या करना था या अचानक कुछ ऐसी बात हुई, पहले से प्लानिंग थी हत्या की? वो उन लोग बीच बीच में लगातार लड़ाई होती थी, और वो लड़की मना करती थी शादी करे, बिना मेरा परिवार का समझ से मैंने शादी नहीं कर सकता, इसी में उनको गुस्सा आ गया। दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे? पहले से हत्या का इरादा लेकर गया था ये? 100% हो सकता है, वो पहले बीच 2 दिन इन्होंने लगातार उनका प्रेम करा, वो लड़की मना करे, इसलिए उनका था। एसएसपी साहब मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके जो आपने फैक्ट्स बताए हैं उसमें 2 चीजें कंट्राडिक्टरी हैं। हाँ बताइए। आपने पहले ये बोला कि क्या कहते हैं लड़की टीवी देख रही थी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ईयरफोन लगाकर अगर मोबाइल पे बात कर रही थी तो टीवी क्यों देख रही थी? वो उनका कान में मोबाइल में दूसरे से बात कर रही थी, और वो टीवी भी चलती थी, दोनों में टीवी चल रही थी। एक ही टीवी था उनके कमरे में, इन लोग पहले तीनों के साथ था। उसकी कजिन थी शिवानी, हाँ। वो ओकेजनली आई भी थी या बार बार वहीं रहती था? अभी वो केवल 3 दिन पहले आई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि उसे पहले से पता था कि ये वो पहले से पता था, मतलब उस दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक लगातार खाना खाता। वो लड़की ने, उनका दूसरा लड़की ने उनका बारे में उनका इंट्रोडक्शन में किया था, ये मेरा प्रेमी है, उन्होंने सब चीज इंट्रोडक्शन उसी में उनका जानकारी थी। सवाल करने सीधा पे लाइव में नहीं हुआ, हमारे डीजी साहब का आदेश है किसी भी मुलजिम का। जब ये 4 घंटे एक कमरे में रहे, वो मृतक लड़की और ये भी सर जो आरोपी है, तो इनके बीच कहीं कुछ हुआ था क्या? उससे कुछ नहीं हुआ, उससे भी 100% पोस्टमार्टम में भी कोई एविडेंस नहीं है। कल आईजी साहब ने ये प्रेस को बताया था कि 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं और पूछताछ जारी है, बहुत जल्दी ये खुलासा हो जाएगा। लेकिन रात में ऐसा क्या हुआ कि जो प्रेम पर्सन के चलते एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कल कुछ और पहलू दिखाया जा रहा था? हम लोग का उस घर के अंदर जो घटना के बीच में जो लड़की, वो घर पे कोई नहीं था, उस घर पे कौन कौन गया था अंदर, उसको सभी लोग का हम लोगों ने इंट्रोगेशन करने के लिए कस्टडी में ले आया था। उसका वर्जन हमने वेरीफाई कराया, वो उस पर हम लोग को कोई आगे कोई लीड नहीं मिली, और हम लोग हर एंगल में सोच रहा था, उसका आधार पर हमारा टीम गई थी, उनके ले आई थी और उसको वेरीफाई कराया हम लोगों ने, उसका आधार पर हमने केस किया। दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे और इसकी प्रोफाइल क्या है? दोनों कब से? दोनों एक साथ 2014 से दोनों में प्रेम कर रहा था, 4 साल से लगातार इन लोग का प्रेमी चल रहा था। क्या करता है? प्रोफाइल क्या है? हाँ, अंकित या शीलू के मोबाइल पर कोई बात हुई? वो तो कई साल से फोन चल रही है लगातार, उसका कई डिटेल्स है उसका। कल घटना के दिन से पहले? हाँ, घटना का तो सुबह 10 उन्होंने 7 बजे को फोन करके बुलाया था, मेरा पापा मम्मी बाहर जा रहा, आइए। एसएसपी साहब ये लड़का दोनों की करता क्या मुलाकात है, किस तरह से हुई, क्या संबंध है सर इनका? हाँ? इन दोनों का क्या संबंध है, शीलू का और अंकित का? वो कैसे मुलाकात हुई इनकी? इन लोगों ने पहले से, वो लड़की तो 4 साल से प्रेम बन गई ना, वो कैसे पहला संपर्क कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? वो तो कॉलेज पढ़ने के समय, वहां पे बीबी नगर में कॉलेज पढ़ने के समय इन लोग को दोनों के बीच में संबंध है। साथ इंजीनियर है ये बीटेक इंजीनियर, ये लड़का बीटेक इंजीनियर किया है,
ये 2 साल दुबई में काम कर रहा था और उसके बाद वहां से नौकरी छोड़ के आके इधर काम कर रहा था। ये चीज इतना प्यार करता है तो ये केवल शादी करने से इनकार करने की वजह से किसी की हत्या कर दे, ये चीज सब समझ से बाहर है। नहीं, ये काम 100% सच है। एक्चुअली इन्होंने कई बार लड़की से उन्होंने प्रेशर कराया था और उन्होंने लड़की का बाप और भाई से भी जाके एक बार दोनों परिवार से उन्होंने मुलाकात कराया। उन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं किया 1.5 साल पहले। उसीलिए फिर भी वो लड़की लड़का दोनों संबंध था। वो लड़की हमेशा ये कहती थी बिना मेरा पापा और मम्मी के समझ से मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, मेरा पापा मम्मी बहुत जरूरत है, आपके लिए मैं परिवार नहीं छोड़ सकता। इसी के उनका गुस्सा आया। क्या साहब की जो शादी को मना कर रहे थे, क्या इंटरकास्ट थी, वजह क्या थी? वो पूछताछ में निकला वो तो सोने एक कास्ट थी, उस पर कोई इंटरकास्ट है। फिर भी लड़की का उनका पापा मम्मी का भी उनका बहुत जरूरी उनके प्यार था, उनके घर पे उनका रहना के उनका बिना उनका पापा मम्मी के सहमत से मैं नहीं करूंगा। उसको उसी पॉइंट वो एक में अडमन था। आपने बताया कि परिवार के बीच में शादी की बात नहीं चली तो मना क्यों हो गई थी? परिवार आपने बताया था कि परिवार के बीच शादी की बात चल रही थी तो मना क्यों हो गई? वो एक्चुअली ये उन लोग का पारिवारिक में बीच में लड़की की परिवार में अच्छी तरीके वेल टू डू फैमिली था, उनका वेल्थ बहुत थी और इनका पास बहुत कम वेल्थ थी। इसी का और उनका पापा मम्मी का उनका इनके ऊपर वही संतुष्ट नहीं था। वो जो लड़की की पापा मम्मी का इनका पसंद नहीं था। ये सर जो विदेश में नौकरी कर रहे थे वहां से छोड़ के आए थे, तो क्या लड़की ने कहा था कि नौकरी छोड़ के आए, लड़की की वजह से नौकरी छोड़ के आए? वो उन लोग के बीच में अपना तैयार आपस में तैयार है। सर जो डीजल की जो जलाया कि डीजल डाल के जलाया गया तो क्या ये कैन में साथ लेके पहुंचा था? तो डीजल नहीं, पेट्रोल वहां पे लोकल उनका मकान के अंदर ही एक वाटर कैन वहां पे पड़ी थी। उसी वाटर कैन को उन्होंने निकाल के इनका मोटरसाइकिल में पेट्रोल उसी में निकाल के उन्होंने जलाया। सर सबसे बड़ा सवाल ये इतनी देर तक इस तरह की ये तांडव वहाँ करता रहा है हत्या करने के बाद, तो दूसरी लड़की को बिल्कुल पता ही नहीं चला। वो उन्हें हत्या का घटना था मुश्किल से 30 से 40 मिनट बीच में हो गया। बाकी समय सभी लोग एक साथ बैठ के सभी चीज कर रहा था। आखिरी घटना तो आखिरी 30 मिनट साहब मारने के बाद तेल फेंका गया, या मारने के बाद। तो जब मारी दिया था तो तेल फेंकने की क्या जरूरत थी? उनका इसमें शक था, वो लड़की 100% मारा नहीं है उनका, उसके लिए उनका शक था। इसी के आधार पर उन्होंने पूरा छुपाने के लिए किया। अभी क्या फिल्म देखी थी तूने? कोई फिल्म नहीं, एक्सक्यूज मी अब इनसे डायरेक्टली बात नहीं करें। कहाँ से पकड़ा गया? हम लोग उनका आधार पर हम लोगों ने गया था हम लोग मौके पर और उनका सस्पेक्ट था, उसी उन्हें बीबी नगर के आसपास उन्हें घूम रहा था, उसको इन लोगों ने बुलाया। हम इंट्रोगेशन उनका ऑलरेडी हम लोग को मालूम है सस्पेक्टेड आदमी है, उसके कस्टडी में लिया है कि इंट्रोगेशन के, उसके बाद उन्हें बताया। सब जगह हत्या के बाद कहाँ पर पहुंचा? हत्या के बाद तो अपने आप उन्होंने घर पे पहुंच गए थे अपने घर पर। सर ठीक। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।